हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बनाया गया है। अगर फिजिक्स के पेपर को लेकर अभी भी आपके मन में डर है तो आज के ये वीडियो देखने के बाद आपका डर एकदम से खत्म होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं उस हर एक पॉइंट, उस हर एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसको हमें तैयार कैसे करना। बस इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और कहीं पर भी एक सेकंड के लिए स्किप मत करिए। जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊं बस आप उसको फॉलो करते जाइए, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और अभी से तैयारी करके, अगर अभी भी आपने फिजिक्स की तैयारी अपनी स्टार्ट नहीं की है तो आज से भी तैयारी करके आप फिजिक्स में 90 पार कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस हर एक पॉइंट उसको देखते जाइए कि कैसे कैसे मैं आपको बताता जाऊँ, बस ठीक उसी तरीके से आप उसे फॉलो करते जाइए। तो अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें स्टूडेंट, तो फिजिक्स के पेपर में टोटल जो है 6 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप बहुविकल्पीय प्रश्न के पीछे एकदम से लग जाइए और इस 6 नंबर को पाने के लिए क्या करिए, आप 3-4 दिन बहुविकल्पीय पे ही जुटे रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपको सीधे सीधे आ रहे हैं तो आसानी से यानी 2-3 मिनट में आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं आपको तो इसमें बहुत ज़्यादा आप बनाकर भी कुछ नहीं अपने मन से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टू द पॉइंट होते हैं। अगर आपको आंसर सही सही पता है तो आप तुरंत जो है इसका आंसर देंगे, नहीं पता है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इससे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सबसे मेन जो टॉपिक होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करने का, वो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितने भी फिजिक्स में आपके छोटे छोटे डेफिनेशन जैसे बीमा, मात्रक, ये सारी चीजें, ठीक है। आप मैक्सिमम देखे होंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में मात्रक वाले क्वेश्चन ज्यादातर रहते हैं। 6 क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपसे मात्रक पूछा गया, ठीक है। तो जितने भी आपकी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं या जितने भी आपके फार्मूले हैं, सबका मात्रक आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है उसको डेराइव करना आपको आना चाहिए कि मात्रक को हम निकालते कैसे। अगर हमें मान लो नहीं भी पता हो तो उसको हम निकाल सके, क्योंकि जब भी मैंने जितनी भी क्लासेस मैंने आपके लिए है जहां पर भी मात्रक आया है या मात्रक हमने राइट किया है तो कोई भी मात्रक मैंने याद करके राइट नहीं किया। आप लोगों ने देखा भी होगा, उसको मैंने डेराइव करके लिखा है या डेराइव करके राइट किया है। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और वो सारी चीज़ें कैसे आनी चाहिए, अगर अभी भी आपने नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से जो है आप वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज़ एकदम सडनली अचानक आप नहीं सीख पाते हैं। जैसे मान लीजिए इससे पहले कि अगर आप कोचिंग या कहीं पर भी जाते होंगे तो वहाँ पे आप रेगुलर जाते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, तब आपको चीज़ें जाकर समझ में आती हैं। और आप लोग यूट्यूब पर चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दी जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो भी वीडियो या जो भी स्ट्रेटजी जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप डेली का डेली जो है उसे देखिए और उसको समझिए, तो सारी चीज़ें यकीनन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अति लघुत्तरीय के जो है आपके 14 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर वाले और 4 क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 नंबर वाले, ठीक है। ये अति लघुत्तरीय में। और अति लघुत्तरीय में कुछ खास ज़्यादा नहीं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर मान लो अति लघुत्तरीय पे न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं तो वो बिल्कुल और बिल्कुल फार्मूले पर है या डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो डेफिनेशन भी आप अच्छे से हर एक चीज़ों को समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं तो डेफिनेशन आप ऑटोमेटिक लिख ले जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज या जिस तरीके से डेफिनेशन आपके बुक में राइट की गई या जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वही आप राइट करें। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप अपने ओन लैंग्वेज में यानी खुद की भाषा में डेफिनेशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लघुत्तरीय। हाँ, इन सब चीज़ों को तैयार कैसे करना है अभी मैं लास्ट में जो है बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्या है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो है टोटल जो है 10 होती है और 30 नंबर के आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा फोकस हमें लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय पर करना है। और लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय की अगर हम बात करें तो सारी प्रॉब्लम आपको यहीं पर आती है। अगर आप ये 2 टॉपिक अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स को लेके जो आपके मन में डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली होता क्या क्या है, आपके इन्हीं दोनों लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला जो है थियरी वाले क्वेश्चन, ठीक है,
थियरी वाले क्वेश्चन, दूसरा जो है आपके डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, और तीसरा जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। जो आपको सबसे ज्यादा डर जिससे लगता है वो है न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में इन्हीं तीनों टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं, ठीक है। जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उसमें जो डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया जाता है। और वहीं अगर 3 नंबर की बात करें यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो वहाँ पे डेरिवेशन आपके ज़्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल रहेगा तो अकेले न्यूमेरिकल ही रहेगा। दोनों मिक्सअप बहुत कम होते हैं, दोनों को एक साथ मिक्स कम किया जाता है। लेकिन विस्तृत उत्तरीय में उन्हीं को मिक्स कर दिया जाता है, एक साथ मिक्स, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई आपके पूरे पेपर की बात। अब इसको हमें तैयार कैसे करना है, इसको तैयार जो है, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो पिछले साल जब पेपर हुआ था फिजिक्स का तो टोटल 7 सेट बने थे, जिसमें से 6 सेट के क्वेश्चन हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था वहीं से क्वेश्चन आपके फंसे हुए थे। उसका प्रूफ भी जो है दिया गया था, जैसे ही पेपर खत्म हुआ था तुरंत लाइव आकर मैंने उसका प्रूफ भी दे दिया था। लेकिन जो एक सेट की बात है, जो एक सेट को लेके बच्चे डाउट में थे कि जो है आप सर जो आपने बताया था वो उससे जो है डिफरेंट था, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उस सेट में न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा आए थे, 45 अप्रॉक्सीमेट जो है 40 से 45 नंबर के न्यूमेरिकल पूछ लिए गए थे। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल सेम क्वेश्चन नहीं रहते हैं, डिजिट बदल दिए जाते हैं, तरीका बदल दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन और फार्मूला सब कुछ वही रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर आपसे बहुत ज़्यादा दूर था या बहुत डिफिकल्ट था। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, न्यूमेरिकल आप लगाना सीख गए होंगे, तो वो पेपर भी मैक्सिमम बच्चों के लिए ईजी था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर आप न्यूमेरिकल से भागेंगे और बैड लक या किस्मत खराब होने से अगर हमको न्यूमेरिकल का ही सेट मिल गया, क्योंकि एक सेट ऐसा बनता है जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूमेरिकल पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अभी तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आया या अभी तक उसको डाउट है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, ठीक है। उसको अप्रॉक्सीमेट 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट देख चुके हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी जो है आज की इस वीडियो में दिया गया है, तो आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गए। अब इनको हम देखिए, हम किस तरीके से आपके पेपर को तैयार करवाने वाले हैं वो आप देखिए। आपका सबसे पहला काम क्या है, पेपर को तैयार कैसे करना है, सवाल यह है, लेकिन उसका सलूशन यहाँ पे लिखा गया। सबसे पहले तो आपका एक फिक्स टाइम टेबल होगा, और जो मेरा फिक्स टाइम टेबल है वो डेली के 6 PM, ठीक है, या 9 PM, यही 2 फिक्स टाइम टेबल है फिजिक्स की क्लास का, यही 2 टाइम टेबल है। 6 बजे अगर शुभम सर का कोई वीडियो आ जाता है तो वो अपना डाल देते हैं, और फिर फिजिक्स की क्लास उस दिन 9 बजे लग जाती है। नहीं तो डेली ज़्यादातर क्लासेस आपको 6 बजे ही फिजिक्स की मिलती है, 6 से 9, ठीक है। अगर 6 बजे आपको फिजिक्स की क्लास नहीं मिली है तो 9 बजे मिलेगी। ये टाइम आप सभी लोग सेट कर लीजिए। इस टाइम आपको कहीं पे भी इधर उधर भटकना नहीं है, आप बिल्कुल क्लास के लिए रेडी रहा करिए। दूसरी बात, जब भी आप क्लास करिए, चाहे ऑनलाइन करिए ऑफलाइन करिए, कैसे भी पढ़ रहे हैं उससे मैटर नहीं है, लेकिन आप जब भी चीज़ों को पढ़िए कॉपी और पेन के साथ बैठिए, ठीक है। कॉपी पेन के साथ बैठिए, चाहे वीडियो ही देख रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताते चलिए, साथ में आपका पेन भी चलता चले। ये नहीं कि आप ऐसे मूवी की तरह एक टक होके जो है वीडियो देखते जाइए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर कॉपी पेन के साथ जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ फाइनल शॉर्ट वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये फाइनल शॉर्ट वीडियो अगर अभी तक आपने जो है रिवीजन या फिजिक्स में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फोकस करिए फाइनल शॉर्ट वाले वीडियो की, ठीक है। फाइनल शॉर्ट वाले वीडियो को आप फोकस करिए, क्योंकि फाइनल शॉर्ट में आपके वो सारे टॉपिक बताए जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके फाइनल शॉर्ट वीडियो से अलग आए। फाइनल शॉर्ट वाले वीडियो से ही पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, विस्तृत उत्तरीय लघु उत्तरीय सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस
किसको छोड़ के? न्यूमेरिकल को छोड़ के, क्योंकि न्यूमेरिकल पे आपको खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल जितना अधिक से अधिक आप सॉल्व करेंगे उतना ही, अगर कोई टीचर ये बोले कि ये न्यूमेरिकल रट लो या ये न्यूमेरिकल तैयार कर लो यही बोर्ड एग्जाम में आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आ सकता, आ भी सकता है और नहीं, दोनों 50-50% चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आ गया तो भाई वाह, सर ने बताया था आ गया, और नहीं आया, सर आपने ये क्वेश्चन बताया था ये तो आया ही नहीं, हमारा जो है आपकी वजह से 5 नंबर का नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना सुनने को मिले कि आपकी वजह से मेरा 5 नंबर का नुकसान हो गया। उसके लिए आप न्यूमेरिकल का जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर डालिए। और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, 3 साल, पिछले 3 साल में जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं बस आप उन्हीं को अच्छे से तैयार कर लीजिए, उन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठे और तीनों साल के न्यूमेरिकल लगा दिए और उसके बाद फिर एग्जाम तक जो है फिर हम न्यूमेरिकल को टच ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप डेली न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, डेली, ठीक है, आप उसके टच में बने रहिए। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल के साथ टच में बने रहने से ही जो है आपके एग्जाम टाइम में या एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको गलती करने का चांसेस बहुत कम होगा, यानी आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का ये मतलब नहीं कि एक पेपर आप पूरे दिन भर में एक ही पेपर सॉल्व करिए। आप जब भी पेपर को सॉल्व करिए कोशिश करिए जो गिवन टाइम है 3 घंटा, उसी 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब जैसे मान लीजिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर 3 घंटा बैठकर पेपर ही सॉल्व करिए। जैसे सुबह आपने उठाया पेपर 1 घंटे पेपर, मतलब पेपर जब भी सॉल्व कीजिए आप घड़ी देखकर सॉल्व कीजिए। 1 घंटा आपने पेपर सॉल्व किया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं मन कर रहा छोड़ दीजिए, चले जाइए, अपने टाइम नोट कर लिया 1 घंटे मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद फिर आइए, फिर टाइम देख के, तो मतलब 2-3 बार में अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 2-3 बार का भी जोड़ के आपका टोटल 3 घंटे से ज़्यादा का समय ना लगे। कोशिश करिए कि 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर सॉल्व हो जाए। और पेपर, जिस बच्चों के पास अनसॉल्व पेपर नहीं है, मैं आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप में 11 जनवरी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में 11 जनवरी वाला जो है लिंक आप जब खोलेंगे, 11 जनवरी प्रीवियस, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 11 जनवरी का जो है डिटेल देखेंगे तो वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट, क्लास 10, 12, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का पेपर 3 साल का अपडेट कर दिया गया। वहां पे लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पेपर को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है पेपर आपने डाउनलोड कर लिया तो प्रिंट आउट नहीं ले सकते, उस पेपर को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, शुभम क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप, और 11 से 12 जनवरी, ठीक है, 11 या 12, ये हमको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन 11 या 12 जनवरी के आसपास जो है पेपर के पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया था टेलीग्राम, भी मैंने कल ही देखा था। डेली प्रैक्टिस, जो कुछ भी आप करिए वो चीज़ें आपकी डेली प्रैक्टिस में होनी चाहिए। यानी डेली जो है हमें क्या करना है, अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। जो भी चीज़ें, जैसे आज की इस वीडियो में कुछ खास तो बस हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, लेकिन कल से वीडियो में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए, वीडियो को देखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस भी करिए। इसीलिए मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, मैक्सिमम मेरी क्लासेस जो है 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। तो 25 से 30 मिनट के अंदर जब क्लास आपकी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास चलने में 25-30 मिनट का कम से कम आपको समय मिल जाता है। तो उस समय में आप जो है वीडियो में जो सारी चीज़ें बताई गई हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाती हैं, लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। क्या करते हैं, वीडियो खत्म हुआ, मोबाइल रखे या कुछ और करने लगे, अगली क्लास आई तो आप उस पे लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरी क्लासेस जो है 25 से 30 मिनट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ क्लास खत्म हो जाए, जिससे 25 से 30 मिनट का आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए, आप मेरी वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कैसे चीज़ों को हमें तैयार करना है। और यहाँ पे एक एक चीज़ फाइनल शॉट, ठीक है, और फाइनल शॉट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो सारी चीज़ें आपको क्लियर किया जाएगा। लेकिन आप लोग डाउट पूछें तब ना, कोई डाउट तो पूछता नहीं है। यानी इसका मतलब है अगर आपने डाउट नहीं पूछा तो आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं नज़र आया तो इसका मतलब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से तैयार है, यही ना माना जा सकता है।
या सारी चीज़ें आपको A to Z समझ में आ गई। अगर आपने डाउट नहीं पूछा और टेलीग्राम ग्रुप में जिस तरीके से आपके 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के PDF का लिंक दे दिया गया है, ठीक उसी तरीके से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, कम से कम इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न 3 साल में जो पूछे गए आप उसको तैयार कर लीजिए। उसके अलावा भी 100-200 जो है क्वेश्चन हम आपको कम से कम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बहुविकल्पीय के लिए आपको बहुविकल्पीय के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने बताया वो ध्यान में आप रखिए कि छोटे छोटे डेफिनेशन और जो भी आपकी भौतिक राशियां हैं उन सब के मात्रक, ठीक है। मात्रक और बीमा, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हैं तो 70% बहुविकल्पीय प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे। और जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं बहुविकल्पीय, अति लघु और विस्तृत उत्तरीय, सभी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो है बता भी दिए हैं। और विस्तृत उत्तरीय के लिए डेरिवेशन वाले, ठीक है, ये वाला पोर्शन डेरिवेशन वाला, जैसे कि मैंने कहा था कि संडे को मैं एक मैराथन क्लास लूँगा जिसमें जो है पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्टों को मिलाकर जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको जो है मैं एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है आप अगर देखते हैं तो डेरिवेशन वाला चीज़ जो है आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, बच जाएगा थियरी और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो थियरी वाला पोर्शन जो है आपका फाइनल शॉर्ट वीडियो से बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल शॉर्ट वाले वीडियो से आपका थियरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा और फाइनल शॉर्ट में ये चीज़ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि फाइनल शॉर्ट में थियरी और डेरिवेशन दोनों बिल्कुल पैरेलल चीज़ें लेके चलेंगे। और हो सकेगा क्या कंफर्म है कि फाइनल्स पहले दिन जो है फाइनल शॉर्ट में थियरी और आपके डेरिवेशन चलेंगे और दूसरे दिन जस्ट उसी के बाद 4-5 न्यूमेरिकल भी उस चैप्टर के फिर से करवाए जाएंगे। इधर न्यूमेरिकल की सीरीज आपकी तो चली रही है चैप्टर वाइज, लेकिन फाइनल शॉर्ट में भी आपके न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो सारी चीज़ों को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको करवाने वाले हैं। उसके लिए जो है आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए। ओके स्टूडेंट, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो या किसी भी चीज़ को या किसी भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के PDF या फिर इसके इम्पॉर्टेंट लघु, अति लघु या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF या किसी से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। इतना जो है आप लोग पहुँचा दीजिएगा आज के इस वीडियो का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक जो है आ जाने चाहिए, ठीक। और हम आशा करते हैं कि आप लोग आज ही इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में, अपने पुराने जो है न्यूमेरिकल की सीरीज के साथ। न्यूमेरिकल की सीरीज भी आपका पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 वाले बुक की न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दोस्तों अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपके परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी, आपको पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपके जो डाउट होंगे आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं और आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेंगे और आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो काफ़ी टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं पिछले कई सालों से। और आप 2021 में JEE मेंस देंगे, 2022 में या 2023 में, तो आपके लिए सेपरेट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और साथ में आप इंडिया के बिगेस्ट टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है ये हर संडे को होगा 12 PM से 3 PM तक, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया हूँ। इसमें सिर्फ अगर आप कोड शुभम@12 यूज़ करते हो तो आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे और आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप करते हो, ठीक है। और 10% डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है, तो जितने भी स्टूडेंट प्लस कोर्स लेना चाहते हैं आज ही ले लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप जितने भी मंथ का कोर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर आप शुभम@12 कोड यूज करोगे तो आपको 10% टोटल फीस से डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि।